खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। जिला खैबर के ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात में अहम मसाइल पर गुफ्तगू की गई। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्तरका सदारत में वज़ारत दाखिला में इजलास, अहम उमूर पर गौर। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदर के लिए इंतखाबात कल होंगे। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी हासिल और कल जमा करवाए जा सकते हैं। सब चाहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही पार्टी के सदर बने। अब तक तमाम 11 कागजात नामजदगी सिर्फ नवाज शरीफ के लिए हासिल किए गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस 6 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन, DG FIA और पैमरा से 23 मई तक जवाबात तलब किए थे। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया गया। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी। 6 जून को जवाब तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला का पुलिस शोहदा के अहल खाना के लिए ऐसा इक़दाम। 43 साल बाद इस्लामाबाद पुलिस के 64 शोहदा के अहल खाना की रिहाइश का देरीना मसला हल कर दिया। मोहसिन नकवी ने शोहदा की फैमिलीज के लिए मुबीन कॉटेज प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। शोहदा की फैमिलीज के लिए रावलपिंडी में 5 मरले के घर तामीर होंगे। मोहसिन नकवी खुद एक बुजुर्ग खातून की नशिस्त पर गए और अलॉटमेंट लेटर दिया। और मुल्क पे गज़ब की गर्मी। सिंध और पंजाब के बेशतर इलाके तनूर बन गए। सड़कें सुनसान। मोहनजोदड़ो और लाड़काना में अंडा फ्राई करने वाली 52 डिग्री की गर्मी। जैकबाबाद में भी मौसम शदीद गर्म। लाहौर में पारा 44, इस्लामाबाद में 40 से 42 डिग्री तक जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज पारा 45 से 50 डिग्री को छू सकता है। PDMA का अलर्ट जारी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात बारूद में उड़ा दिए। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। दर्जनों ख़वातीन और बच्चे झुलस कर, जिंदा जल कर शहीद। रोते बिलखते जख्मी बच्चों में से कई की हालत नाजुक। इसराइली फौज की बदतरीन दहशतगर्दी। इसराइल के गजा और रफा में पनाह गुज़ीन कैंप्स पर 10 हमले। सेफ जोन में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली कार्रवाइयों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,000 हो चुकी। 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रफ़ा में UN कैंप पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि इसराइली हमला आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के खिलाफ खुला चैलेंज है। उधर इसराइल का दावा है कि इसराइली तैयारों ने रात रफ़ा में हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया। हमले के मकाम पर हमास के अहम अरकान ठहरे हुए थे। 2 रोज़ पहले ही आलमी अदालत ने इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई न करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब अल-कसाम ब्रिगेड ने तल अबीब पर रात गए मिसाइल हमले किए हैं। रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने तल अबीब में कमर्शियल परवाजें मुअत्तल कर दी। दो रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। इसराइल को अपने वजूद की बका के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने मुतालबा करते हुए कहा है, इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। फ़रीक़ैन को फ़ौरी मुज़ाकरात करना चाहिए। गज़ा के लोग ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन कल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर तलाक़ की कड़ी तनकीद।
अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मॉइस्चर टेक ऑफ कर रही है, दूसरी जानिब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जीएसपी प्लस और साइफर के हवाले से बानी पीटीआई ने साजिश की। आपने भरे मजमे में साइफर को उठाया, हमारे दुश्मनों ने साइफर पर प्रोग्राम किए। आपने कहा था साइफर पर खेलना है। क्या पाकिस्तान की सलामती कोई खेल है? मनशियात के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मनशियात की लानत तालीमी इदारों तक पहुंच चुकी है। ओवरडोज के बायस लोगों की अमवात हो रही हैं। मनशियात हर घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। स्कूल्स में बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें मनशियात के खिलाफ जिहाद करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी समेत इक़्तिसादी ताल्लुकात के पहलुओं पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात के दौरान कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल के लिए मजबूत पार्टनर है। वज़ीर ख़ज़ाना से एतिसालात के चेयरमैन अब्दुल रहमान अल रहीम अल नूरियानी की भी मुलाकात। हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर, रहीम यार खान और हवलदार शफीकुल्ला आबाई इलाके करक में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक एहलकारों और अफसरान की कुर्बानियाँ आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर लापता बच्चे ताहा की लाश खाई से मिल गई। पुलिस के मुताबिक लाश की निशानदही महकमा जंगलात और माहौलियात के एहलकारों ने की। बच्चे के लवाहिकीन ने लाश की तस्दीक कर दी। आज सूरज खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आया। सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने का सऊदी वक्त दोपहर 12:18 था। सूरज 90 डिग्री पर था, जिसकी वजह से खाना काबा और किसी भी मुजस्सम इमारत या दीगर अशिया का साया नहीं था। लोगों ने किबला की दुरुस्त समत का तयन किया। मशरिक़ वस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। सऊदी अरब ने शाम में अपना सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। एक दहाई से ज़ायद अरसे बाद फैसल अल मुजफ़ल को शाम में सऊदी अरब ने अपना सफ़ीर मुकर्रर किया। 2012 में खाना जंगी के दौरान सऊदी अरब ने शाम में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था। खलीज बंगाल में बनने वाला तूफान रेमल बांग्लादेश के बाद भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों से टकरा गया। भारतीय साहिली इलाकों पर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगीं। तूफान रेमल के पेश नज़र कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। बांग्लादेश में तूफान के बायस साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में हवाई बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक, मुतअद्दिद घर ज़मींदोज़ हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान रियासत टेक्सास और ओक्लाहोमा में हुआ। ताकतवर हवाई बगोले, भारी भरकम ट्रक, घरों की छतें और दरख्त भी उड़ा कर ले गए। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूनानी हुकूमत ने मोना खान के यूनान दाखिले पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी। मोना खान को 20 दिन में यूनान छोड़ने की हिदायत। नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल दिया गया। यूनानी इंतजामिया ने नेशनल सिक्योरिटी फहरिस्त में नाम शामिल करने की वजूहात से आगाह नहीं किया। पाकिस्तान की व्हील चेयर क्रिकेट टीम की मुसलसल दूसरी बार एशियन चैंपियनशिप में फतह। चेयरमैन पीसीबी से व्हील चेयर क्रिकेट के खिलाड़ियों की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को एशियन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी और कारकर्दगी को सराहा। व्हील चेयर क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और 15 लाख रुपए का चेक दिया।